कुछ आईआईटी में आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आईआईटी मेन में आए हुए क्वेश्चन है, ये 2020 में आया है। ठीक है, तो इधर देखो इसमें क्या है, तो 2 फैमिलीज विद 3 मेंबर ईच एंड 1 फैमिली विथ 4 मेंबर आर टू बी सेटेड इन रो। ठीक है, इन हाउ मैनी वे कैन दे सेटेड टू द सेम फैमिली मेंबर आर नॉट सेपरेटेड। ठीक है, अब देख कोई भी एक लाइन है, ठीक है, और उस पर बैठा जाला है। ठीक है, तो इधर देखो जब इनका अरेंजमेंट किया जाएगा, ठीक है, तो फैमिली 2 फैमिली विथ 3 मेंबर्स ईच। ठीक है, एंड 2 फैमिली हैं उनके पास 3 मेंबर हैं, और जो तीसरी फैमिली है उसके पास 4 मेंबर हैं। तो पहली के पास 3 बैठेंगे, फिर 3 फैक्टोरियल और फिर 4 फैक्टोरियल। ये तो दिया गया है। अब ये 3 फैमिली भी तो बैठ जाएंगे, 1 2 3। तो इन 3 का जब अरेंजमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। समझ रहे हो? अब ये तो सब मल्टीप्लाई में ही है, तो 3 3 3, तो क्या होगा 3 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 3 और 4 फैक्टोरियल है ही। है कोई आंसर? आंसर है आपका बी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसकी वैल्यू निकालनी P1 2 2 3। ठीक है, इस तरह डॉट 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 51 टर्म है। चलिए, तो 51 टर्म है। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये R+1 सेकंड वाला है क्वेश्चन। ठीक है, R+1 RP R-1 R+1, तो इसको आप लिख सकते हो R-1। ठीक है, यही होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा R-1, तो ये हो जाएगा PR-2। अब इससे ठीक है, तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है ये, तो ऐसा ही रहने दो। चलो ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिख रहा है। इसको सॉल्व कर लो, तो R+1 फैक्टोरियल यही रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा R फैक्टोरियल। नहीं, ये तो फैक्टोरियल लगाए नहीं इसमें। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा R-+1 फैक्टोरियल, तो ऊपर वाला ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे R+1 फैक्टोरियल। R से R कैंसिल हो गया, 1 फैक्टोरियल बन ही रहना है। ठीक है, चलिए, तो अब 51 टर्म निकालोगे आप। ठीक है, 51 टर्म निकालो, R+1 तो मिल ही गया। 51 टर्म निकालो तो 2P 1P0 -3 2P1 डॉट 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 51 टर्म्स। यही है प्लस, अब ये दूसरा दिया गया है। ठीक है, इसको लिख लो 1 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल +3 फैक्टोरियल डॉट 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 अप टू 51 टर्म। ठीक है, अब इनको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल +4 फैक्टोरियल डॉट 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 52 फैक्टोरियल प्लस
ये हो जाएगा आपका 1 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डॉट 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 51 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको तो कैंसिल होंगे तो आपका बचेगा 52 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल। आंसर आया आपका सी, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें रैंक निकालनी है मदर की। ठीक है, तो यहाँ पे है, अब देखो ABCD के अकॉर्डिंग इनके नंबरिंग कर दो। ठीक है, अल्फ़ाबेट का ABCDE, ई फर्स्ट हो गया, उसके बाद H हो जाएगा, इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक है, कर दिया यहाँ पे। अब इधर देखो, अब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। ठीक है, तो स्टार्ट होगा 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। यही है 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल हो गया। 6 फैक्ट तो आएगा ही नहीं ये। ठीक है, अब इधर देखो, ये हो गया। चलिए अब इधर यहाँ पे चलिए इन सभी के बीच में एक प्लस लगा दो। ठीक है, इनको ऐसे भी लिख सकते हो, ई दूसरे नंबर पे H, तीसरे पे M, चौथे पे आपका O, पांचवे पे R, छठवें पे T। यही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सिलेक्ट करते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे, ठीक है, 5 फैक्टोरियल की बात कर रहे हो आप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने मदर को लिख दिया। अब देखो इसका करने का मेथड क्या है, 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इधर देखो यहाँ तक हो गया। अब ये जो नंबर हैं इनको क्या है, आप अरेंज कर लो अल्फ़ाबेट से। ठीक है, तो ई सबसे पहले आता है। ठीक है, ई के बाद आपका यही आता है। चलिए अब चेक कर लीजिए, हम बात कर रहे हैं एम की। ठीक है, तो एम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। चलो एम की बात, एम से आगे कितने 2 हैं, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ओ की बात हो, ओ के आगे भी 2 हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ओ भी कैंसिल हो गया। अब टी पे आ जाओ, टी पे आगे, टी के आगे 1 2 3 है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करो, टी की बात कैंसिल। अब आ जाओ एच पे, एच से आगे क्या 1 है, 1 का ई के आगे क्या है 0 और आर, तो ई कैंसिल, आर के आगे भी 0 है, 0 कैंसिल हो गया।
तो ये तो 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा, इनको हटाओ। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो ये 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल आप यहाँ पे निकालोगे तो ये होता है आपका 120। 2 का मल्टीप्लाई 240 प्लस इसको बात करोगे तो ये 2448 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 1, इन सबको काउंट किया, ये आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में, ठीक है। फोर्थ में आपसे बोला है द नंबर ऑफ 5 डिजिट डिस्टेंट डिजिट एंड टू 10th प्लेस इज 30, देन के की वैल्यू निकालो आप, ठीक है। चलिए करते फोर्थ वाला। फोर्थ में आप बोला नंबर ऑफ 5 डिजिट 2 + 10 प्लेस, तो ये हो जाएगा 8 × 8 × 7 × 6, तो ये हो गया 2688, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इट इज गिवन, आपको गिवन है दैट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर with 2 10th प्लेस कितना है 336 के, ठीक है। दोनों को सेम कर लो, 36 के इक्वल टू 2688, के की वैल्यू कितनी आ गई? यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ? चलो अब फिफ्थ पे आ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर विच ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट नंबर, चलिए ठीक है। तो अपने पास डिजिट दिए गए 1 3 5 7 9, सिलेक्ट 1 डिजिट, तो 5 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5C1, तो यानी 5 ही आएगा, ठीक है। अब जो 6 डिजिट है तो वो अरेंज होगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। टोटल निकालने के लिए 5 तो आप निकाल ही चुके हो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर है 5/2 6 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया फिफ्थ? अब यहाँ पे आ जाओ 6 वाले पे, ठीक है। द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्मेड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 5 7 9 विच डिविजिबल बाई 11, ठीक है। नो डिजिट रिपीटेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ये क्या होना चाहिए। तो गिवन डिजिट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 है ये गिवन डिजिट, आपका डिजिट है 0 1 2 5 7, ये डिजिट गिवन, समझ रहे हो। तो जब आप यहाँ पे डिजिट लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई एक नंबर x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6 है, तो यहाँ पे x1 x3 x5 माइनस x2 x4 x6
इक्वल टू देयरफॉर 129 और 057। तो इनको अरेंज करो, ठीक है। इनको अरेंज करोगे तो आपको निकलेगा 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 और इंटू 2। सॉल्व किया तो 60 आ रहा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 7th पे आ जाते हैं। सेवंथ बोल रहा है द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर सिक्योरिटी ग्रेटर देन 4 डिजिट नंबर है, कोई इससे बड़ा है, और इन डिजिट का यूज करना है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, समझ रहे हो? वही डिजिट का आप रिपीट नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। फोर डिजिट है, ठीक है। तो इसकी तो कंडीशन है बहुत बनेंगे इसकी, समझ रहे हो? कंडीशन क्या बनेंगे? एक तो क्या है कि अगर 5 आ जाए, यहाँ पे फिक्स डिजिट हो गया 5, ठीक है। अब जैसे ही 5 आ जाए तो आप कोई भी रिपीटेशन ले रहा तो यहाँ पे 6 6 और 6 लिख सकते, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, ठीक है, अगर 4 और दूसरा 5 है तो इन दोनों की जगह पे भी 6 6 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो? तीसरी कंडीशन है अगर पहला 4 दूसरा 4 तो यहाँ पे भी 6 6 लिख सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। पहला 4 और दूसरा 3, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपका हो सकता है 3 और 6, समझ रहे हो? अब 4 3 और 2 ये तीनों फिक्स हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? 4 डिजिट लिख सकते हो। अब इन सभी को कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, आपका आ रहा है 310। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन सी है आपका। क्लियर हो गया?